बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से भारत के हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं और कश्मीरी यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो मकबूजा कश्मीर के सियासी लीडरशिप है कश्मीरी, वो भारतीय जेलों में बंद है। यहाँ लोग आज मुतालबा कर रहे हैं कि जो कश्मीरी लीडरशिप है उनको आज़ाद किया जाए, जिनमें यासीन मलिक का नाम सर फहरिस्त है, शबीर शाह साहब हैं, आसिया इंदिराबी हैं और बहुत से कश्मीरी लीडर इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिंदुस्तान से अपना बुनियादी हक खुदरादियत मांग रहे हैं, जीने का हक मांग रहे हैं, आज़ादी से सांस लेने का हक मांग रहे हैं। लेकिन 70 साल गुजर जाने के बावजूद कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा और ना ही इनके जज्बे जो है वो कम पड़ रहे हैं। आज भी यहाँ बरतानिया में क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि तहरीक कश्मीर बरतानिया के जो सरबराह है फ़हीम कियानी साहब, वो आज के इस प्रोटेस्ट के रूए रवा है। उनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कियानी साहब, क्या वजह है, क्यों आपको बार बार हिंदुस्तान के हाई कमीशन के बाहर हर साल आना पड़ता है ये मुतालबा करने के लिए कि जो कश्मीरी हैं उनका बुनियादी हक दिया जाए, और वो कश्मीरी जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, उनके हक के लिए आपको आखिर हर साल यहाँ आके क्यों एहतजाज करना पड़ता है? देखेंगे, यहाँ पर हम आते हैं और भारत को ये रिमाइंड कराते हैं कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ हक उदरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि यूनाइटेड नेशन ने कश्मीरियों के साथ ये वादा किया कि आप सीज़ फायर करें। हमने 1/3 जम्मू कश्मीर का हिस्सा आज़ाद करवा लिया था और उस वादे को फुलफिल नहीं किया गया अभी तक कि डीमिलिटराइजेशन और प्लेबिसाइड को होल्ड करना। ये यूनाइटेड नेशन का दौरा मयार है जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने रवा रखा हुआ है। लेकिन आज हम 78वां भारत की जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर पर, उसको हम ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। 78 साल हो गए हैं भारत की मिलिट्री ऑक्यूपेशन को, और हम ये भारत को ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं कि आपने जुल्म सितम जबर के पहाड़ तोड़े, लेकिन कश्मीरी अपने बुनियादी और पैदाइशी हक से दस्तबरदार नहीं हुए। और आज हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी कायदीन को रिहा किया जाए, इंक्लूडिंग मसरत आलम, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, डॉक्टर अब्दुल हमीद फयाज, आसिया इंदिराबी साहब और ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर खुर्रम परवेज़ और दीगर हुर्रियत कायदीन नईम खान, जफर अकबर भट्ट, पीर सैफुल्लाह। और आज हम ये भी मुतालबा करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को और इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज को, इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दी जाए, और जो आर्टिकल 370 और 35A को अपग्रेड किया था, जो यूनिलैटरली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी, और 35A को जो आपने अपग्रेड किया जिसके जरिए आप कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करना चाहते हैं, 4th जिनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। और इंडियन आर्मी रेप एज ए वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करती है, इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और काले कानून के जरिए आपने हज़ारों कश्मीरियों को पाबंद सलासिल किया हुआ है, इसकी भी हम अपील करते हैं कि इसको बंद किया जाए। और यूनाइटेड नेशन से हम अपील करते हैं कि जो वादा उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया है उसमें इंडिया को मजबूर किया जाए। और ख़ुसूसन बरतानिया में मौजूद हैं, बरतानिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा इस करारदाद के ऊपर काम करे और दुनिया को इस तरफ मतवज्जो करें। अच्छा, और हम देखते हैं कि ज़ाहिर आप कश्मीरी ये बिलीव करते हैं कि उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है वो उनको मिलने चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके मुताबिक उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो तनाज़ात है, लाइक फ़लस्तीन का जो इशू है, उसके ऊपर जिस तरह से पेशरफ्त हुई है, वो मतलब हल के करीब है, किसी न किसी फैसला कुन मरले में दाखिल होने के लिए जा रहा है। अब क्या कश्मीर फ़लस्तीनी लोगों की उमंगों के मुताबिक वो फैसला होगा, ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है। क्या वजह है कि आप जंग भी जीतते हैं, आपका जो वकील है पाकिस्तान, उसके बावजूद आप लोगों के जो इश्यूज़ है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उस तरह से डिस्कस नहीं हो रहे? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें कि पहले दुनिया के नज़दीक यह था कि इंडिया एशिया का टाइगर है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस दिन से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज लाई, इससे पहले तो कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था और दुनिया खामोश तमाशाई थी, और वही कह रहे थे कि हमारी जो तजारती मंडी है इंडिया की वो सेफ है। लेकिन हालिया जो टेंशन जो मई के अंदर हुई हैं,
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने साबित किया है कि इस रीजन में उस वक्त पीस नहीं हो सकता जब मसला कश्मीर हल नहीं होगा। और सिर्फ ये इस रीजन के लिए जो तबाहकुन है बल्कि पूरी दुनिया के तबाहकुन। हमने यूक्रेन की वॉर को देखा किस तरह दुनिया की इकॉनमी की शिफ्ट हो गई है, दुनिया के प्राइसेस जो चीज़ें महंगी होगी। इसी तरह जो इंडिया और जो पाकिस्तान के दरमियान जो ये मसला कश्मीर नहीं है बल्कि ये कश्मीरियों के हक दुरादियत का मसला है, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का मसला है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। हम कश्मीरियों को ये दुनिया को बता देना चाहते हैं कि इस मसले को रिजॉल्व किए हुए आप दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा, आज मैंने वो वक्त भी देखा है पिछले 24 बरस में यहाँ बरतानिया में कि यहाँ हिंदुस्तानी हाई कमीशन और इस सड़क के दरमियान तिल धरने की जगह लोगों को नहीं मिलती थी। इतने कश्मीरी यहाँ पे इकट्ठे होते थे हर साल, चाहे वो 27 अक्टूबर का दिन हो, चाहे वो कोई भी ऑक्यूपेशन का जो भी दिन हो, हिंदुस्तान के मजालम के खिलाफ 5 अगस्त 2019 का मामला हो, आर्टिकल 370 और 35 एक जो रिवोक हुआ, यहाँ बड़ी तादाद में कश्मीरी आते थे। आज जब आप लोग कम तादाद में यहाँ आते हैं, ये क्या पैगाम देते हैं आप? देखें, अभी हाल ही में हमने 5 अगस्त को बहुत बड़ा तारीखी कश्मीर मार्च किया डाउनिंग स्ट्रीट से। इंडियन हाई कमीशन में हज़ारों लोग थे। इससे पहले भी हमने हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे किए। अभी गजा का सिचुएशन आपके सामने मौजूद है फ़लस्तीन की, और हम आए रोज़ फ़लस्तीन भी हमारे ईमान का हिस्सा है, वो क़िबला अव्वल है। उसमें भी पूरा कश्मीर के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ हो रही हैं। हमारा जो का मरकज़ इस वक्त फ़लस्तीन का मसला था, और इसी दौरान हमने मसला कश्मीर को भी ठंडे नहीं होने दिया। और कोई भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है जिसमें बड़ी तादाद लोगों में शरीक ना हो। आज वर्किंग डे है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ शरीक होकर मजलूम कश्मीरियों के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। अच्छा फ़हीम साहब, किस तरह कश्मीरियों को बरतानिया में यूनाइट किया जा सकता है? देखिए ना, जब आप यहाँ बरतानिया में यूनाइट नहीं होंगे, बरतानिया में आपकी आवाज़ में ताकत नहीं होगी। यहाँ के आप मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुझे चंद जमातों के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी जमातों के लोग, शायद मैं लेट हुआ पहुंचा हूं, शायद इससे पहले लोग आए हों, लेकिन क्या वजह है कि कश्मीरी उस तरह से अब उनमें वो इत्तेहाद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसकी बुनियादी वजह आपके नज़दीक क्या है? देखें कि इत्तेहाद का मसला नहीं है। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका मसला कश्मीर कभी भी उनका एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा। ये अफसोस की बात है। जो रूलिंग पार्टीज हैं, आज तक किसी भी रूलिंग पार्टी ने पाकिस्तान में कोई ऐसी कश्मीर के ऊपर एक्टिविटी नहीं की, आज़ाद कश्मीर में एक्टिविटी नहीं की। और खुसूसन आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी रूलिंग पार्टीज़ हैं उन्होंने अफसोस को उनका जो किरदार रहा है कि आप देखें कि अभी तक वो तो ये दावा करते हैं जी, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि 1000 साल तक लड़ेंगे। सरदार कयूम साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो सारी ज़िंदगी कश्मीर इशू के ऊपर ही उन्होंने तो सारी ज़िंदगी सियासत की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनका मेन फोकस नहीं है? मैं शख्सियात को डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं पार्टीज को। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि हुकूमतें फेल हो चुकी हैं इस मसले को हाईलाइट करने में। उसमें कोई भी पार्टी आप ले लें, लेकिन अभी तक हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैगजीन नहीं निकाल सके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमको अखबार नहीं निकाल सके, और अभी तक हमारे पास एक वेबसाइट जो बेस कैंप की हुकूमत ने करना था वो नहीं बना सके। घर को लगी आग, घर के चिराग से हम इस्लामाबाद से क्या बात कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की हुकूमत इस मसले पे रोल प्ले नहीं कर सकी। जहाँ तक फ़लस्तीन के मसले की बात करते हैं, ग्राउंड जीरो के ऊपर पूरी मूवमेंट खड़ी है। आज हम देख रहे हैं कि हम इंडिया अगर यहाँ पर फ़लस्तीनी जो इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकाट करते हैं, इसका आगाज़ फ़लस्तीन से पहले हुआ। हर फ़लस्तीनी ने यह तय किया। आज हम देखते हैं कि इंडिया की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिक रही हैं, आज़ाद कश्मीर में बिक रही हैं। अभी ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद सिलसिला जो चेंज हुआ, जो हमारे तलकात जो कम हुए, लेकिन इसके हवाले से कोई रोकथाम नहीं है। तो ग्राउंड जीरो से जो स्ट्रगल आएगी उसका इम्पैक्ट आप लंदन में भी देखेंगे, उसका इम्पैक्ट आप न्यूयॉर्क में भी देखेंगे। क्या करना चाहिए? उसमें इब्तदाई सतह के ऊपर तो सबसे पहले जितने भी जो गवर्नमेंट्स को अपनी सारी जो कश्मीर पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना चाहिए। अभी तक हुकूमत को, पाकिस्तान की आज़ाद नहीं, पहले तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अपनी जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए अभी तक कोई भी इन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं की कि कश्मीरी डायस्पोरा को किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए। ये मुजफ्फराबाद की हुकूमत का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक इस्लामाबाद का तल्लक है, हमेशा मैंने पैगाम पहुँचाया है कि जितना जनूबी एशिया के अंदर उस वक्त जनूबी एशिया के जो अमन का रास्ता है वो श्रीनगर से होकर जाता है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। जितना इस्लामाबाद मजबूत होता जाएगा उतनी कश्मीर में गुलामी की रात कम से कम तर होती जाएगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि हमने इस्लामाबाद को मजबूत करना है, हमने इस्लामाबाद को मजबूत देखना है, लेकिन उसमें आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका बड़ा कलीदी किरदार है तहरीक आज़ादी कश्मीर को इंटरनेशनली उसको उजागर करने के लिए।
वो उसी सूरत में हो सकता है जब आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और रियासत की हुकूमत जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां थी उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। सर, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और आज के दिन आपका जो पैगाम है, जो कश्मीरी लीडरशिप इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में बंद है, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल बरादरी किस तरह से सपोर्ट कर सकती है उनके बुनियादी इंसानी हकूक ताकि बहाल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहला पूछा कहाँ से आया, मैं जम्मू से आया हूँ। हम 47 के मुहाजिर हैं और इस उम्मीद पे आए थे कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है।